क्या पाकिस्तान के उन आकाओं को यह अंदाजा था कि इस बार भारत की तरफ से ऐसा वज्रपात होगा जो उनके पूरे मंसूबों को मिट्टी में मिला देगा? क्या आधी रात के घने अंधकार में भारत की राजधानी को दहलाने की योजना बनाने वाले सीमा पार के आतंकी संगठन यह सोच रहे थे कि वे हमेशा की तरह इस बार भी बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या पाकिस्तान के वे गहरे भूमिगत ठिकाने अब हमेशा के लिए जमींदोज हो चुके हैं, जिनके दम पर आतंकी भारत की पावन धरती पर मासूमों का खून बहाने का दुस्साहस करते थे? इन सभी सुलगते हुए सवालों का एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इस बार भारतीय सेना ने बिना अपनी सीमा लांघे तकनीक और अचूक मारक क्षमता के बल पर पाकिस्तान के उन 12 मुख्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया है, जहां पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ बहुत बड़ी तबाही की साजिश बुनी जा रही थी। इस ऐतिहासिक और महाविनाशकारी कार्रवाई के बाद पूरे पाकिस्तान में केवल मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर आप भी भारतीय सेना के इस अद्भुत और अदम्य साहस पर गर्व महसूस कर रहे हैं तथा देश की संप्रभुता से जुड़ी इस महागाथा के एक एक गुप्त सच को संगीत बिल्कुल नए और सटीक विश्लेषण के साथ सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इस देश प्रेमी मंच की सदस्यता तुरंत ग्रहण कर लें और सूचना वाली घंटी का बटन अवश्य दबा दें, ताकि देश के पराक्रम की हर बड़ी और प्रामाणिक खबर आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। दोस्तों, कल रात नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी हुआ वह आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत पहले ही एक खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान समर्थित 12 ठिकानों पर सैकड़ों आत्मघाती हमलावरों को इकट्ठा किया गया है, जिन्हें अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस करके भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई और अमृतसर में तबाही मचाने के लिए भेजा जाना था। जैसे ही यह अत्यंत संवेदनशील और पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया और इस पूरे महाअभियान को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया, जो अपने आप में ही पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस 100 बार की रणनीति पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक विनाशकारी थी, क्योंकि इस बार भारतीय सेना के वीर जवानों को सीमा पार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि कमांड सेंटर में बैठे सैन्य कमांडरों ने पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक प्रणालियों के दम पर खेल का पासा ही पलट दिया। जब रात के लगभग 2:30 हो रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी, तब अचानक आसमान में बिना आवाज के उड़ने वाले घातक चालक रहित विमानों ने उड़ान भरी, जो पाकिस्तान की संकेत प्रणालियों को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम थे। इन स्वदेशी चालक रहित टोही विमानों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों की बिजली और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे पाकिस्तान के बंकरों में पूरी तरह से अंधकार छा गया और उन्हें संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट दाताओं ने सीमा पार से ऐसी भीषण आग उगलनी शुरू की कि पूरी धरती धमाकों की गड़गड़ाहट से कांप उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन विस्फोटक उन बंकरों पर बरसने लगे, जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की तबाही की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। असली प्रहार तो तब हुआ जब भारत के शक्तिशाली और तीव्र गति वाले अचूक प्रक्षेपास्त्रों ने अपनी भीषण गर्जना के साथ पाकिस्तान संगीत के मुख्य नियंत्रण कक्षों को निशाना बनाया, जिनकी गति इतनी तेज थी कि दुनिया की कोई भी वायु रक्षा प्रणाली उन्हें रोकने में सक्षम नहीं थी, और देखते ही देखते कंक्रीट के मजबूत बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने उनकी संप्रभुता पर हमला किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे रोने धोने में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर अपनी छाती पीट रहे हैं कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर कदम रखे बिना ही इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है और वहां की जनता अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डकार जाती है, वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। वहां की जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार के अंधेरे में रखा है।
जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के यह ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और वहां की आम जनता भूखमरी और कंगाली से तंग आकर खुलकर सड़कों पर उतर आई है तथा भारत में शामिल होने की मांग कर रही है। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद कराएं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो उनका पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए। लेकिन वे ये भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महाअभियान को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से सहमत नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, और विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तान के जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत सिर्फ बातचीत का रास्ता अपनाएगा, और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं। संगीत जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही विमान लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अपूर्व माहौल बन चुका है जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से सेना को आगे की स्थिति से निपटने के लिए हरी झंडी दे दी है, और जो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास ना तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई संगीत नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच संगीत यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत के तकनीकी प्रक्षेपास्त्रों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है, और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है, और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों
की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है, ताकि दुनिया संगीत के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा ना बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है।